सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन वंस अगेन। एंड आज तो मतलब मार्केट ने गेम कर दिया ऑप्शन बायर्स के साथ। एकदम स्टार्टिंग से चोक करके रखा, मतलब मौका ही नहीं दिया। मतलब शुरुआत से मॉर्निंग से स्टार्टिंग के डीके दिखाने लग गया था। एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे अगेन अपडेट कर दिया था सब कुछ। यहाँ मॉर्निंग से ही मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन कि मैंने यहाँ पे कि मैं शॉर्ट साइड रहने की करूँगा और मार्केट में शॉर्ट करूँगा रेजिस्टेंस पे। बट मार्केट को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। मैं टॉप एंड बॉटम पकड़ने का ट्राई नहीं करूँगा, बस बैठ के वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप का। ठीक है। बट मैंने जब देखा कि प्रीमियम्स क्या कर रहे हैं, प्रीमियम राइट नाउ डिके बोथ साइड्स, बहुत प्रिसाइज एंट्री चाहिए तभी कुछ हो सकता है। सेटअप वही है, नॉन डी पे 20 to 30% का प्रीमियम कैसे लेना है, प्रीमियम टारगेट करना है विद ट्रेलिंग प्रॉफिट। अगर मेरे फेवर में आता है तो मैं उसको ट्रेल करूँगा। ठीक है। इंडेक्स का प्रीमियम भी ड्रॉप हो गया और आज प्रीमियम मूव भी नहीं कर रहे, तो कॉल का पूरा डंप कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। बिल्कुल मतलब देखो यहाँ पे पूरा ही डिके 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 तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से डिके हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर आपको मैंने सेंसेक्स का प्रीमियम्स दिखा दिए ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, सेंसेक्स ने तो आज मतलब ऐसा चोक कराया है ऑप्शन बायर्स को। मतलब मतलब मौका ही नहीं दिया, मतलब कुछ भी चीज़ करने का। ये देखो यहाँ पे, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। ये 83,700 का पुट है, ठीक है, और 83,700 का कॉल है। और यहाँ पे सेंसेक्स यहाँ पे 83,700 पे ही मूव कर रहा है। ये देखो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। ये देखो मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में पहले एक कुछ यहाँ पे स्पाइक्स दिखाई एंड फिर नीचे आया मार्केट। मैं आप निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे आया है मार्केट। आज तो मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं करा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया है, बट अब पहले सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूँगा। देखो आया, ऊपर गया, ठीक है, बट यहाँ प्रीमियम देखो हिले ही नहीं, यहाँ हिले ही नहीं। एंड देन सडनली कॉल पूरा कोलैप्स हो गया। एंड फिर थोड़ा सा मूवमेंट आया, यहाँ पे पूरा कोलैप्स हो गया और पुट बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो पुट्स भी फिर कोलैप्स होने चालू हो गए, मतलब पूरा डिकेक हो गया, मतलब इनसेन अमाउंट ऑफ डिके। तो ऑप्शन सेलर्स का दिन था, तो ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे अपना आज पीछे हट कर अपने आप पीछे बैठना था और सिर्फ एनालाइज करना था कहाँ मेरे स्पाइक आ सकती है। अगर उनको आज स्पाइक ट्रेड भी करना है तो मतलब बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। अल्स यहाँ पे अपना वही, अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग पे यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 50 to 60% का एसएल रखना पड़ेगा एक्सपायरी पे। तो अगर आप इसको 80 पे एंट्री करते हो तो 40 का एसएल रखना पड़ेगा। और मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स अ डे और ख़त्म करो यहाँ पे दिन। 50 to 60% किसका? आप अपने जो भी ऑप्शन बाय कर रहे हो उस चीज़ का। मान के चलो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और 5 लैक्स में आपके टोटल अकाउंट का 5% मान रहा हूँ। मतलब अगर 5% मान रहा हूँ, आप एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से आप कुछ भी, आप जो भी आपका कैपिटल आप उसके तरीके से कर सकते हो। तो आपने 5% रखा हुआ अपने अकाउंट में, ठीक है, और आप ट्रेड कर रहे हो अब, ठीक है, किससे आप ट्रेड कर रहे हो अब? आप 2 लाख से, ठीक है। 2 लाख से क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे आप 5 लाख से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपायरी पे आपको पता है मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो 2 लाख का सिर्फ 1 लाख का एस एल लो यहाँ पे विद 50% स्टॉप लॉस, ठीक है, और एग्ज़िट कर दो। तो ये है यहाँ पे पूरा फंडा। आपको अगर आपके डे की लिमिट 2 लैक्स है तो 2 लैक्स पे क्लोज़ कर दो एक्सपायरी ट्रेडिंग यहाँ पे। मतलब एक अब फिर दोबारा जैसे 2 लाख से ट्रेड मारो, फिर दोबारा 50% का एस एल लेके तो फिर दोबारा क्लोज़ कर दो। अगर ठीक है मार्केट पैसा नहीं दे रहा है तो बिल्कुल ही वो जाना है तो 1 लाख से वो करो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग, और 50% का एसएल ले लो। वही 50-50 1 लाख का एसएल, जो भी आप मतलब लूज़ करना चाहते हो ना, उसी ट्रेडिंग से यहाँ पे उसी कैपिटल से आप ट्रेड करो। जैसे आप आपकी डे की लिमिट 1 लाख है तो 1 लाख से आपकी डे की लिमिट 50,000 है तो 50,000 से ही ऑप्शन बाइंग करो। आपकी डे की लिमिट 30,000 है तो 30,000 से ही ऑप्शन बाय करो। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी पे तो देखो मूवमेंट आती है यहाँ पे, मतलब 80 to 90% की प्रीमियम डिके होता ही है। 50 to 60% तो आराम से हो जाता है। मान के चलो किसी ने 100 यहाँ पे स्पाइक आया, अब यहाँ पे 120 पे हटाया और 50% का एसएल रखा, तो
कितना हुआ 50% का एसएल, यहाँ पे मौका नहीं दिया एकदम से और 60 का एसएल उसका हिट हो गया। ठीक है, तो यही गेम है, गेम यही है। अब क्या है, दूसरी ट्रेड करो और दूसरी ट्रेड देखो, फाइंड करो कहाँ मिलती है। अगर आपको नहीं हो रहा आज प्रॉफिट तो निकल जाओ मार्केट से, नेक्स्ट दिन आना। तो ये है, आपको जिस दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लेके जा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप लॉस कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, मैं उसके प्रीमियम्स भी दिखा देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज, देखो बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज। मैं आपको 57,500 का ही दिखा देता हूँ चार्ट। ये देखो, यहाँ पे देखो, पहले पूरा नीचे और फिर एकदम से अच्छा मूवमेंट दिया है। इवन तो उसके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बट आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है आज, देखो पहले मॉर्निंग में आया पूरा डाउन एंड पूरा रिवर्सल। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और दे रहा है, अब भी दे रहा है, अप साइड ही जा रहा है। निफ्टी यहाँ पे सेंसेक्स की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे नहीं जा पा रहा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा ये है। सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है या तो वो बिल्कुल ही बहुत रूथलेस एक्सपायरी करता है, और रूथलेस एक्सपायरी आज ऑप्शन बायर्स के लिए है, मतलब बहुत ज़्यादा रूथलेस एक्सपायरी कर दी आज इसने ऑप्शन बायर्स के लिए। मतलब ऑप्शन बायर्स ने आज चोक कर दिया। बट ठीक है, ऑप्शन बायर्स ठीक है, आएंगे अपना फिर दोबारा एक विद फुल मोमेंटम के साथ आएंगे एंड पूरा सेंसेक्स को आपको पता ही है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए रूथलेस एक्सपायरी है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बच के चलो, अभी 12 बज गए हैं, मुझे तो नहीं लगता अब यहाँ पे कोई मोमेंटम आएगी। एंड बाकी निफ्टी के मैं प्रीमियम्स दिखा देता हूँ। निफ्टी का प्रीमियम्स में क्या है आज, देखो कुछ नहीं है। मॉर्निंग में पूरा पुट साइड पहले प्रीमियम डीके करा, कॉल साइड ज़्यादा स्पाइक हुई नहीं, 150 का 160 170 लास्ट। अब यहाँ एंट्री कहाँ करोगे आप, देखो यहाँ आप 150 पे एंट्री करोगे तो आपको मौका नहीं दे रहा मार्केट। आप एटलीस्ट हाँ ये है कि आप अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। 20 to 30% के आसपास 150 का अगर आप एंट्री लेते थे, मान के चलो 150 पे एंट्री ली, तो 20% का एसएल होता है 30 रुपीज़, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता। आप 30% का एसएल ले रहे हो तो 45 रुपीज़ 100 रुपीज़, तो फिर भी आप रुके हो यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो अब ये है कि अगर यहाँ पे 110 का एक बिल्कुल सही एसएल है, अगर कोई यहाँ पे रुका भी हुआ है तो यहाँ पे तो 110 पे वापस आता है तो एसएल लेके फिर एक सेटअप का अलग से वेट करो, क्योंकि जिस दिन मार्केट नहीं दे रहा पैसा मत लो। ठीक है, और उस जिस दिन मार्केट को जाना होगा, मार्केट यहाँ से आपके एंट्री लेके इवन इतना यहाँ से यहीं से निकल जाएगा ऊपर और डबल ट्रिपल भी चला जाएगा। ठीक है, बस अब नहीं दे रहा तो स्टॉप लॉस लो, निकलो। ऑप्शन बाइंग में यही है। ठीक है, बाकी आज तो मुझे कुछ लग नहीं रहा आज कुछ ज़्यादा है मोमेंटम वगैरह कुछ नहीं। आज सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का दिन है, तो ऑप्शन बायर्स दूर रहें। 1 बजने वाला है तो मुझे नहीं लगता कोई मोमेंटम आएगी, क्योंकि तो एक्सपायरी पे जो ऑप्शन सेलर्स हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी पे बैठ चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता वो मूवमेंट होने देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लग चुका है वहाँ पे, तो बड़े प्लेयर्स घुस चुके हैं। सो बाकी स्टॉप लॉस आप जो भी है स्टॉप लॉस मेंटेन रखो। अगर आप हो भी मार्केट में, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।